आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। राष्ट्रीय लोकदल ने अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। प्रेस नोट जारी किया गया है राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जयंत चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की स्वीकृति के बाद आगामी लोकसभा के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की है। 3 जिलों के उसमें प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। उसमें मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा। जी हाँ, जिस तरीके से 38 सीटों पर पहले मायावती और अखिलेश का गठबंधन तय हुआ था, लेकिन वहीं उसके बाद 5 सीटों पर लगातार आरएलडी 5 सीटें मांग रही थी गठबंधन में, लेकिन उसके बाद 3 सीटों पर स्वीकृति हो गई थी। तो आरएलडी के हिस्से में 3 सीटें आई हैं, मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा। मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह लड़ेंगे चुनाव, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय लोकदल के, और बागपत से जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे। वहीं मथुरा से नरेंद्र सिंह, जी हाँ, मथुरा में इस वक्त मौजूदा सांसद बॉलीवुड की अभिनेत्री हेमा मालिनी हैं। तो अब हो सकता है कि हेमा मालिनी को अगर बीजेपी टिकट देती है तो हेमा मालिनी के मुकाबिल जो है वो कुंवर नरेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो अब फिलहाल ये 3 नाम घोषित किए गए हैं आरएलडी की तरफ से। और अब देखना ये है कि हालांकि ये पूरा इलाका जो है मुजफ्फरनगर का, बागपत का, ये इलाका पूरा जाटों का इलाका है और यहाँ पर पूरी तरीके से जाट हैं और काफ़ी संख्या में जो है इनका बोलबाला रहता है इधर चौधरी परिवार का। तो अब फिलहाल देखना यह है कि क्या आरएलडी कुछ करिश्मा कर पाती है। 3 सीटें, हालांकि वो 5 सीटें मांग रही थी अखिलेश यादव और मायावती से, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई थी। बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने खाते से 1 सीट इनको दे दी थी। तो फिलहाल मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो वहीं बागपत में जयंत चौधरी और मथुरा में कुंवर नरेंद्र सिंह। अब देखना ये हेमा मालिनी के सामने होंगे तो क्या वो करिश्मा कर पाएंगे, मथुरा की सीट जीत पाएंगे। हालांकि किसानों का एक बड़ा मुद्दा है। जब पिछले दिनों जब वहां पर कैराना में उपचुनाव हुआ था तो जयंत चौधरी ने एक बात कही थी, क्योंकि वहां पे उस वक्त जिन्ना का मुद्दा चल रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सभागार में जो मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लग रही थी, उसके बाद पूरा बवाल मचा हुआ था। तो ये मुद्दा उस वक्त कैराना के उपचुनावों में नजर आया था। तो साफ तौर पर जयंत चौधरी ने कहा था कि हमें जिन्ना नहीं गन्ना चाहिए। तो फिलहाल गन्ना के समर्थन मूल्य का इस वक्त बड़ा मुद्दा है और किसानों की कर्ज माफी का एक बड़ा मुद्दा है। तो ये 2 मुद्दों को लेकर आरएलडी जो है वो चुनाव मैदान में उतरेगी, बीजेपी सरकार को घेरेगी। और बीजेपी के लिए भी इस वक्त काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि किसान लगातार दिल्ली की तरफ 2 से 3 बार जो है मार्च कर चुके हैं। लगातार किसानों की बात की जा रही है। राहुल गांधी जो है वो किसानों की कर्ज माफ़ी 3 राज्यों में कर चुके हैं। तो उसके बाद से लगातार बीजेपी किसानों को लेकर बड़ी बैकफुट पे नज़र आ रही है। वहीं साथ ही साथ अगर हालांकि मुजफ्फरनगर जो है वो 2013 के दंगों के बाद से लगातार सुर्खियों में रहा। लगातार जो है वहाँ पर जो जाट और मुसलमानों की आबादी का जो एक समीकरण था वो मानता था कि एक बड़ा समीकरण है। तो अब चौधरी अजीत सिंह जो है वो जाट और मुसलमानों के समीकरण के बदौलत क्या चुनाव जीत पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बागपत की भी यही सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ जयंत चौधरी चुनाव में उतरेंगे, उनके बेटे हैं। तो अब वहीं मथुरा में कुंवर नरेंद्र सिंह अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो ये चुनाव जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। लगातार जो है सारी राष्ट्रीय पार्टियों की जो है वो लिस्ट आ रही है। तीनों लिस्ट आ चुकी है, तीनों उम्मीदवारों की। समाजवादी पार्टी भी अपनी आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ जो इस वक्त सीटें हैं, चाहे वो अमरोहा हो, मुरादाबाद हो, ये सब सीटों पर हो सकता है कि शाम तक ऐलान कर दे समाजवादी पार्टी, क्योंकि अभी वहाँ पर कशमकश का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर अंदरूनी लड़ाई ज़्यादा है। तो इस वजह से अभी मंथन किया जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव के साथ बैठकों का दौर चल रहा है, उसके बाद ये फाइनल किया जाएगा। हालांकि बीजेपी इस बार काफ़ी पीछे नज़र आ रही है लिस्ट जारी करने में। कांग्रेस पार्टी अभी तक 5 लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी अभी फ़िलहाल लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है, क्योंकि बीजेपी को एहसास है, वो देख रही है कि कांग्रेस पार्टी किस उम्मीदवार को लेकर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत ज़्यादा सुरक्षित खेल रही है और ऐसे उम्मीदवार लेकर आ रही है। खास करके हमने देखा है कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतारे हैं, ज़्यादातर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस पार्टी ने, और उसके पीछे की रणनीति यही है कि वहाँ पर वोट कट जाए। और क्योंकि जो मुसलमानों का वोट, अगर मुसलमान कैंडिडेट आ जाता है तो वोट कट जाता है। तो अब ये बीजेपी की रणनीति कहीं ना कहीं, कांग्रेस पार्टी की रणनीति में बीजेपी थोड़ी सी फंसती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा में अब ये उम्मीदवार आ चुके हैं। देखना ये है कि इनकी किस्मत कहाँ तक साथ देती है। क्या चौधरी अजीत सिंह एक बार फिर जो है वो किसानों का और गन्ना किसानों का दिल जीत पाएंगे, और जयंत चौधरी क्या वो कुछ बागपत में कुछ कर पाएंगे। वहीं मथुरा में क्या अब हेमा मालिनी की जगह कुंवर नरेंद्र सिंह सांसद बन पाएंगे, ये तो अब जब 23 मई को नतीजे आएंगे उसके बाद ही सब साफ हो पाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।
है।